स्वागत है फिर से एक बार वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती क्लास में। हाँ, आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती क्लास में। आज मैं प्रतिशत चैप्टर लेके आपके सामने आ रहा हूँ। प्रतिशत चैप्टर नहीं है ये, आपका समझ लीजिए एसआई चल रहा है, सीआई चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, वर्क एंड टाइम चल रहा है। जब मैं उन चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा तो आपको इसी से रिलेटेड रहेगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि अब ये कोई अलग चैप्टर चल रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि केवल परसेंटेज का ही चैप्टर चल रहा है। बस यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, वहाँ पे वैल्यू देना है और कुछ नहीं देना है। तो चलिए आज मैं टाइप 5 लेके आया हूँ आपके सामने और बहुत अच्छे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम तो हर व्यक्ति देता है, एग्जाम तो हर व्यक्ति देता है, हर व्यक्ति को मैथ आती है, लेकिन कौन कितना स्मार्ट तरीके से मैथ करता है ये नहीं आती। नहीं तो एग्जाम जो होता है, जो पेपर होते हैं, आपको जो आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हर बच्चा मैथ कर लेता वो भी स्मार्ट तरीके से, तो हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता। हर बच्चा सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मैथ आती है उसे, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से नहीं कर पाता है, वो सूत्र पे हो जाता है या कुछ और जो जैसे निकालता हो। लेकिन हम आपको रेशियो, प्रतिशत, परसेंटेज और स्क्वायर के आधार पे, क्यूब के आधार पे कैसे निकालेंगे, इसी पे ही सारे मैथ के चैप्टर हल करेंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोड आपके लिए, खोल दो पंख मेरे अभी तो उड़ान बाकी है, खोल दो पंख मेरे अभी तो उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, क्योंकि गहराई जितना अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। तो आप किसी को अपने से कम न समझें और अपना पूरा ईमानदारी से मेहनत करें। आइए चलते हैं, आज प्रतिशत के कुछ प्रश्न लेके आए हैं और ये मेरी बुक है और इसी बुक से मैं प्रश्नों को छांटता हूँ जो मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, ये मत देखिए आपकी कितने मिनट का वीडियो बन रहा है कैसे। मेरा एक ही उद्देश्य, पहले मैं आपको मैथ को आपके कैरियर, मतलब जो हमारे जैसे मैथ का प्रयोग हर समय, देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो जिससे जुड़, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम सामान खरीदने जाते हैं, हम कहीं से कुछ लेते हैं, हम बैंक में पैसा रखते हैं, यार सब तो जुड़ी है। बस उसको सोचना किससे है, स्मार्ट तरीके से सोचना है। जैसे एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा वो लेता हूँ मिटने वाला, इसको हटा दूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई बंदा है, समझ लीजिए कोई बंदा है, ये कोई एक बंदा है, ठीक है। पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हल कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 10 मिनट में मैं 30-40 क्वेश्चन हल करा सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले मुझे समझाना है कि पहले आप बेस को समझिए है क्या चीज़ ये। जैसे कि कोई एक बंदा है, जैसे आप क्या हैं, आप ग्राहक हैं, आप क्या हैं, आप ग्राहक हैं, और ये कौन है, ये दुकानदार है। कौन है? दुकानदार है। आप यहाँ पे सामान लेने जाते हैं, या कहिए कि आप इससे ये बोले हैं कि भैया आप 400 रुपये को मुझे हर महीने चीनी दे दीजिएगा। आपने इसको फिक्स कर रखा है कि दीजिएगा तो केवल 400 रुपये को हुई, चाहे जितने केजी है, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी, 15 केजी, जितनी भी है, लेकिन देना आपको 400 को है। वह चाहे बढ़े या घटे, क्या वह चाहे बढ़े, मतलब कि चीनी का रेट बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन हमको आप दीजिएगा महीने में केवल 400 को। बढ़ेगा तो आपको पता है, अगर रेट बढ़ जाएगा तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, और रेट कम हो जाएगा तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको 400 को लेना है, चाहे बढ़े चाहे घटे। इसके यहाँ फिक्स करके रखा है ये ग्राफ, ठीक। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको आप 1 मिनट
जल्दी से जल्दी 30 सेकंड के अंदर आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैं अभी पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, कोई वस्तु है उसके मूल्य में 10% की क्या हो जाएगी, सॉरी छोटा लिख रहा हूँ, 10% की क्या हो जाए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसने खर्च में 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर देता है किस में भैया, खर्च में कर देता है 20% की, 20% की कमी किस में कर देता है, खर्च में कर देता है। ये भी आप याद रखिएगा 20% की कमी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, तो दुकानदार सॉरी कमी कर देता है और वस्तु प्रारंभिक खपत 22 kg थी। बस प्रारंभिक खपत आप लोग क्वेश्चन पढ़े ही होंगे, प्रारंभिक खपत कितना है 22 kg। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है यार, आपको 3 बातों को याद रखना है। पहली बात क्या, वस्तु, क्या करना है, वस्तु कितने परसेंट की कमी आई, 10% की वृद्धि हुई, तो 10 इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/10। आपको बताया कैसे निकाला जाता है, इसको आप निकालेंगे 10 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। खर्च में 20% की कमी आई, पहले वस्तु लिखिए 10 की वस्तु थी 11 हो गई। यहाँ पे आप खपत लिखेंगे, खपत में भी तो असर पड़ेगा, और आप नीचे खर्च लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खर्च लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर देना है, क्योंकि आपको जानते हैं वस्तु और खपत का मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च निकलेगा। जैसे कि आप वस्तु 10 रुपये की वस्तु खरीदे, 3 kg खपत होता है, 10 या 30 रुपये, तो ऐसे ही आपका फिर खर्च निकलेगा। तो ये देखिए क्या है, वस्तु बढ़ी 10 से 11 हुई, लेकिन खर्च में क्या कह रहा है 20% की कमी हुई। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, लेकिन कमी हुई तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की थी अब मिल रही है 4 को। अब आप ये बताइए, हम यहाँ पे खपत के स्थान पे किससे मल्टीप्लाई, किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें 5:4 बन जाए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे 5 गुणित 11 4 गुणित 10 इसको ऊपर कर दिए और इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे कर दिए। अब आपको पता है कोई संख्या होगी रेशियो में तो हमेशा त्रिया कटती है। 11 से 11 कट जाएगा, 4 से 10 से 10 कट जाएगा, आएगा कितना 5:4। कोई अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन आप काटिएगा मत। ये आपको मैं समझाने के लिए, जैसे आप a+b का सूत्र लगाते हैं तो -2ab जोड़ देते हैं फिर घटा देते हैं, काटिएगा मत। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रारंभिक खपत 22 kg थी। यहाँ पे ये प्रारंभिक है, ये वर्तमान में है, इसको आप पहले मान लीजिए, पहले था और ये वर्तमान में है। पहले कितना था 55 था, 55 वैल्यू किसकी 22 की, किसकी 22 की। चाहिए किसकी, पूछ किसका रहा है, वर्तमान में खपत कितना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वर्तमान में खपत। उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दिया, वैल्यू किसकी 55 की, चाहिए किसकी 40 की। क्या करेंगे 11 से काटिए, इसे 8 से काट दीजिए, आ गया कितना खपत 16 kg, 16 kg। अब खपत कितना है 16 kg। तो आपको कुछ नहीं करना है, वस्तु खपत खर्च 3 चीज़ों को याद रखिएगा। जितना बढ़ी हो आप बढ़ा दीजिए, खर्च जितना घटा हो आप कम कर दीजिए। खपत अगर खपत देता तो खपत जितना बढ़ा घटा कम कर देते। और आपका कितना है, वैल्यू किसकी, ध्यान रखिएगा वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। तो 55 की वैल्यू क्या थी 22, क्योंकि पहले इतना खपत था, आप पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
क्योंकि आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताया हूँ, एक क्वेश्चन उसी में है, आप उसको अपने से हल करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको आप पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और क्वेश्चन आपको हल करना है इसके। पढ़ लिए, 30 सेकंड के अंदर आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। ये कोई चाय है, आपको बताया हो ना, आप किसी दुकानदार के यहाँ जाके बोल देते हैं भैया 400 को चाहिए मुझे, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, लेकिन हमको हर महीने 400 की ही चाय चाहिए। क्या होता है, 25% की वृद्धि हो जाती है। अगर चाय में 25% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब रेट बढ़ गया। क्या हो गया, रेट बढ़ गया चाय का, चाय के रेट में 25% की वृद्धि हुई। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति 600 रुपये खर्च करने के बाद 10 केजी चाय अधिक खरीदता था। कोई व्यक्ति था 600 रुपये पर महीने खर्च करता था और 10 केजी अधिक खरीदता था। अब आपको समझ में आया होगा कि 10 केजी अधिक खरीदता था तो इस समय इसका मतलब 10 केजी वह कम खरीद रहा होगा, क्योंकि भाई रेट बढ़ेगी, चाय की रेट बढ़ जाएगी तो मात्रा ऑलरेडी कम हो जाएगी, आपको पता है। फिर क्या कहता है, तो चीनी के नया मूल्य बताइए। पूछ क्या रहा है, तो चीनी का नया मूल्य, क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे, का नया मूल्य। चलिए आते हैं, चीनी का नया मूल्य पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना है यार, आपको मैं बताया हूँ, यहाँ वस्तु लिखी है, यहाँ पे खपत लिखी है, यहाँ पे खर्च लिखी है। थोड़ा आप दिमाग से सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक, यहाँ पे लिखिए बाद, प्रारंभिक का क्या था, बाद में क्या था। ठीक, कुछ नहीं सोचना है, स्मार्ट तरीके से थोड़ा सोच लीजिए। चाय की कीमत कितना बढ़ी, 25, वस्तु 25%, ये वस्तु का मूल्य है, ये याद रखिए, ये खपत है, ये खर्च है। कितना बढ़ी, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले 4 था प्रारंभिक, तो अब कितना हो गया, मूल्य 5 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खर्च हमेशा सेम रहता है। आपको मैं पहले से बता दूं, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर 400 रुपये पहले था, 400 पहले आप ले रहे थे तो 400 को अब भी तो लेंगे। आपको मैं पहले बताया हूँ कि हमको 400 क्यों लेनी है, तो आप इसको काट देंगे तो 1:1 बचेगा, तो खर्च आपका तो 400 ही रुपये है ना। अब 1:1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करिए। 1:1 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे 1:1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इनका अंतर तो हुआ है भाई, कमी आ रही तो इनके अंतर में कमी आएगी। एक वैल्यू किसकी, 10 की, क्योंकि 10 केजी कमी आ रही है, 10 की ग्राम कम ले रहा है। एक वैल्यू 10 की, पहले की अगर पूछ रहा है तो पहले का आप 5 कर दीजिए। पहले 50 केजी खपत थी, कितना, वर्तमान में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 4 से कर दीजिए। वर्तमान में 40 केजी मिल रहा है। ये दो चीज। अब आपको देखिए क्या क्या आप निकाल सकते हैं। पहला तो आप नया रेट बता सकते हैं, इससे 4 क्वेश्चन आपके इससे तैयार होगा। फिर पुराना रेट बता सकते हैं, पुराना रेट बता सकते हैं। वस्तु की खपत बता सकते हैं, कितना पहले था, वस्तु का खपत कितना पहले था, पहले वस्तु का खपत यहाँ पे बाद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसी से देखिए, एक प्रश्न 4 आंसर, 4 प्रश्न क्यों रहा। पहले खपत पूछ रहा है, पहले खपत 50 केजी था, बाद में कितना हो गया, बाद में 40 केजी हो गया। कितना हो गया, 40 केजी। रेट पूछे तो आपको पता है कि 600 रुपये को हलेगा, तो 600 अपान 50 करेंगे तो इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 12। पहले 12 रुपये कितना था, केजी था, ये पहले का मूल्य है, क्योंकि पहले 50 केजी खपत था। तो पुराना रेट कितना था, 12 रुपये केजी, 12 रुपये केजी। अब पूछ रहा है नया रेट बताइए, तो नया रेट में आपको कुछ नहीं करना है। नया रेट में क्या करना है,
40 की ग्राफ खरीद रहा है तो 600 का 40 की ग्राफ निकाल लीजिए, इसको काट देंगे 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15 आ गया। आपको देखिए चारों क्वेश्चन आ गए, एक ही प्रश्न से 4 आंसर आ गए, एक ही प्रश्न से 4 आंसर। पूछा क्या है, चाय के मूल्य में इतना वृद्धि हो जाती है तो 600 किग्रा की जगह 600 रुपए में 10 किग्रा 10 केजी अधिक। पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे ये मत सोचिएगा 10 केजी अधिक मिल रहा है, ये पहले 10 केजी अधिक मिलता था। कब मिलता था? पहले 10 केजी अधिक मिलता था 600 रुपए में। अब मैं बताया हूँ कि 400, मुझे महीने में 600 की ही चाय लेनी है, चाहे बढ़े या चाहे घटे। बढ़ी कितना? 1/4। इसको परसेंटेज को रेशियो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। प्रारंभ में 4 थी, 5 हो गई। खर्च सेम ही रहेगा क्योंकि 600 को हम तो आपको पहले बताया कि 600 को हम आज भी ले रहे हैं तो 600 को हम उसको आप फिक्स कर रहे हैं कि लेंगे 600 को, चाहे बढ़े या घटे। तो रेशियो 1:1। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी? 1:1 आ जाए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 1:1 बचेगा। एक वैल्यू किसकी? भाई खपत का अंतर है, यही तो बढ़ा है भैया, 10 केजी यही तो बढ़ रहा है। इन दोनों का अंतर 10, तो चाहिए 5 का, पहले 50 बाद का चाहिए 40। कितना आया? अब ये निकलने के बाद मात्रा पता चल गई तो आप रेट में क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा रेट कितना है, कितना रुपए केजी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि मैं उस दिन एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने सॉल्व किया था, आपको बताया नहीं था इस प्रश्न को कैसे आता है। अगला प्रश्न आप इसी में देख लीजिएगा, 2 प्रश्न है, आप कर लीजिएगा इसको। इसी में 2 प्रश्न है, आप इसको क्या करेंगे? कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और